हम लगातार आज उस खबर की बात कर रहे हैं जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार कर पीओके में एयर स्ट्राइक की है। वायुसेना के करीब 12 मिराज विमानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान की सेना ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि भारत के विमान सीमा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसे। पुलवामा हमले के बाद से ही भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे थे। आतंकी ठिकानों पर हमले में कितना नुकसान पहुंचा इसका भी ठीक ठाक आकलन किया जाना बाकी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस ऑपरेशन की पुष्टि भी की गई है। हालांकि पाकिस्तान ने किसी तरह के बड़ा नुकसान होने से इंकार किया है। तो यहां पर पुलवामा का बदला यहां पर लिया गया है, पाकिस्तान से बदला लिया गया है। पीओके में भारत ने एयर स्ट्राइक की है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बालाकोट पीओके में वहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। 1000 किलो के बम वहां पर गिराए गए। यूसुफ अजहर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसके मारे जाने की बातें सामने आ रही हैं। मसूद अजहर का रिश्तेदार है। इधर भारत ने सीमा पार पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में आतंकवादी प्रशिक्षक, शीर्ष कमांडर और जिहादी मारे गए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख बीएस धनोआ पहले ही एयर स्ट्राइक के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी डोभाल को जानकारी दे चुके थे। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार तड़के सीमा पार पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बनाया। इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्षक, शीर्ष कमांडर और जिहादी मारे गए। इधर इस अभियान में मारे गए आतंकियों में जैश प्रमुख मसूद अजहर का बहनोई यूसुफ अजहर भी शामिल है। तो यूसुफ अजहर की तस्वीर हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं लगातार। यूसुफ अजहर को आप देख सकते हैं। मसूद अजहर का रिश्तेदार है ये और इसके भी मारे जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत का निशाना न तो सिविलियन थे और न ही पाकिस्तानी सेना। भारत की ओर से की गई कार्रवाई केवल आतंकियों को निशाना बनाने के लिए की गई है। Intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. इधर पीएम मोदी ने राजस्थान के चूरू में रैली के दौरान कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है और विदेश को कभी झुकने नहीं देंगे। हवाई हमले को लेकर बिना जिक्र किए हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में खुशी का माहौल है। आज
चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पुलवामा हमले के बदले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज की ये कार्रवाई नए भारत की इच्छा शक्ति और संकल्प को दर्शाती है। नया भारत किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को माफ करेगा। तो ये ट्वीट है जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इधर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वायुसेना ने अपने छोटे लेकिन घातक ऑपरेशन में पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को मार गिराया है। अभी तो यहां तक जो आज किया है, पिछले 10 दिन में जो पुलवामा के आतंकी साजिश करता थे उनको मार गिराया 100 घंटे में। इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लिया और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया और आज ये सेना का महापराक्रम किया है। तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। पुलवामा के बदले पर क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने, आइए आपको दिखाते हैं। वायुसेना ने जवाब लिया है। पीओके में घर घुसकर तमाम जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को बर्बाद किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। सर, आज पूछा जाना चाहिए, जोश इज हाई, हाउ इज द जोश? भारत का जोश कभी भी कम नहीं हो सकता। हमारी सेनाओं का जोश हमेशा बुलंदी पर रहता है और प्रधानमंत्री हमेशा अपने पर आत्मविश्वास करके चलते हैं और प्रधानमंत्री की स्पष्ट नीति है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये बात पाकिस्तान बार बार हमला करे, ये हमला ही है ना, आतंकी हमला। क्या आतंकवादी आए हुए और जाके हमारे 40-40, 45-45 जवानों को मार दे और हम चिड़ियां पहने नहीं बैठे हैं जो हम बैठे रहेंगे, अब कबूतर नहीं उड़ेंगे। ये बात का पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। हालांकि इस हमले के बाद दूसरा एक सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि अभी तक ऑफिशियली इस बात को नहीं कहा गया है, क्यों वो ऐसा नहीं कह रहा है? क्या कुछ कूटनीतिक है या फिर वो भी जवाब देने की दिशा में नजर आता है? क्या दिक्कत? नहीं, हम कोई ना हमले की बात करते हैं ना कोई हम जवाब की बात करते हैं। आपके टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है और आपने उसके बारे में प्रश्न किया है। जो भी अधिकृत बयान होगा वो सरकार देगी, लेकिन जो टेलीविजन पे हमने देखा है उसको देखने के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो गलती करने के बाद अब भारत को माकूल जवाब देने की स्थिति में आए, और देगा तो भारत उससे दोगुना नहीं 10 गुना जवाब देने की स्थिति में है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का पहले से नीति रही अहिंसा की, और अहिंसा के नाते ही वो सबसे शांति का संदेश लेकर पहुंचे हैं। और सब जगह आप देखो, नॉर्थ ईस्ट की आतंकी घटना खत्म हो गई ना, पंजाब की खत्म हो गई ना, किसके? प्रधानमंत्री के प्रयासों से हुआ। लेकिन कश्मीर में अगर पाकिस्तान इस प्रकार की घुसपैठ करेगा और हमारे लोगों को मारता जाएगा तो प्रधानमंत्री के नाते सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। इधर सबको लेकर तमाम रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा।
देखिए, भारत की सेना को हमारा सलाम। और पाकिस्तान और आतंकवादियों पर जो हमारी भारत की सेनाएं हैं निश्चित सफलता प्राप्त करेंगी। देखिए, हमारी भारत की जो सेना है बहादुर सेना है और निश्चित इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को निश्चित जवाब देगी। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। कि सबसे पहले तो पुलवामा के बलिदानियों को ये वायुसेना की श्रद्धांजलि है और मैं अपने उन बहादुर शेरों को, जिन लोगों ने आज की कार्रवाई की है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं समझता हूं कि बाकी फाइनल सेना की ओर से आ जाने दीजिए पूरा संदेश, उसके बाद बोलेंगे। भारतीय वायुसेना के विमान बरेली के एयरबेस से उड़े थे, जहां से उड़कर उन्होंने पाकिस्तान के 200 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। वहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता हरीश शर्मा ने। हुए आतंकी हमले के बाद बरेली से उड़े एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने हमला किया है और लगभग 200 से 300 आतंकवादी मारे जाने की सूचना है। ये वही जगह है जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां से विमान उड़े थे और जाकर पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकवादियों को नस्ते नाबूद किया है। फिलहाल सेना की हर तरफ तारीफ की जा रही है और बरेली में खासा उत्साह देखा जा रहा है और सेना जिंदाबाद के नारे लगा जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है ऐसे लोगों पर। कैमरामैन अजय शर्मा के साथ हरीश शर्मा, न्यूज़ 18 बरेली। तो जाहिर तौर पर कई चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। इन तमाम चीजों के बारे में अपडेट दे रहे हैं हम दर्शकों को।